सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में विगत कालखंडों की भांति ही टेस्ट की श्रृंखला में मैं 7वां टेस्ट लेकर उपस्थित हूं और यह टेस्ट क्रमांक 7 निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 1, 2 और 3 से मैंने तैयार किया है। संयुक्त रूप से साथियों यह टेस्ट है, ठीक है, और कुल प्रश्नों की संख्या 10 है। प्रारंभ में मैं प्रश्न पढ़ के बताऊंगा और 4 विकल्प, आपको सही विकल्प का चयन करके रख लेना है और जब सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे अंत में आपको मैं उत्तर शीट बताऊंगा। उस उत्तर शीट से आप लोगों को अपना स्व मूल्यांकन कर लेना है। फिर अंत में हम प्रत्येक प्रश्न पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे और कौन सा विकल्प सही है और क्यों सही है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और करते हैं अपना स्व मूल्यांकन। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं स्लाइड नंबर 1, टेस्ट क्रमांक 7 निष्ठा मॉड्यूल 1, 2 व 3 से, अर्थात यह जो टेस्ट है प्रथम 3 मॉड्यूल्स, पहला पाठचर्या और समावेशी कक्षा, दूसरा स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना और तीसरा मॉड्यूल विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। इन तीनों मॉड्यूल्स पर कुल 10 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और हम प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके सही विकल्प का चयन करते हैं और इस तरह से अपने आप का स्व मूल्यांकन करते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रश्न 1, समावेशी कक्षा से लाभ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अ, बच्चों में सीखने की गति तीव्र होती है। ब, भविष्य में समरस समाज निर्मित होने में सहायक होगा। स, दिव्यांग बच्चे अपने परिवेश के बारे में पूर्णतः परिचित होंगे जिससे उनका भावी जीवन सुखमय होगा। द, उपरोक्त सभी। तो साथियों, आप अपने सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा। अंत में हम आंसर शीट से मिलान करके स्व मूल्यांकन कर पाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, पाठ्य पुस्तक का कार्य नहीं है। यह नियमित अध्ययन करने की आदतों का विकास करती है। ब, बालकों के मस्तिष्क में तर्कसंगत विचार पैदा करने में सहायक है। स, समय बिताने का अच्छा साधन होती हैं। द, यह ज्ञान की अच्छी स्रोत होती हैं। तो इसमें भी आप सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली किस शिक्षा प्रणाली का स्थान लेगी? अ, 10-2, ब, 10-2-3, स, 5-3-4 और द, इनमें से कोई नहीं। निश्चित ही आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, विद्यालय में विश्वसनीयता से आशय है। अ, अपनी सोच को सकारात्मक रखना। ब, किसी दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखना। स, दूसरे पर आत्मीय संबंधों के साथ विश्वास करना और द, उक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए भी 4 विकल्प और सही विकल्प का आप चयन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न 5, परानुभूति के लिए। साथियों, यहाँ पर परानुभूति से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। अ, अपनी भावनाओं को दूसरों पर अभिव्यक्त किया जाए। ब, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर उसकी परिस्थितियों का अनुभव करें। स, दूसरों की समस्याओं को हल करें और द, दूसरे के क्रियाकलापों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दें। जो भी विकल्प आपको सही लगता है उसका चयन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है, पॉक्सो अधिनियम। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अ, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ब, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का लैंगिक शोषण बचाने के लिए एक कानून है। स, दिव्यांग बच्चों का सामान्य विद्यालयों में समावेशन कराने का कार्य करता है और द है, उक्त में से कोई नहीं। निश्चित ही आपको पॉक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी होगी, तो सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर।
प्रश्न क्रमांक 7 है, अध्ययन के लिए बैठने की सबसे उपयुक्त स्थिति है। आप यहाँ पर 4 स्थितियाँ देख रहे हैं, अ, ब, स और द। ठीक है, इन चारों स्थितियों में आपको ये बताना है कि कौन सी स्थिति सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है, बालक बालिकाओं में विशिष्ट परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बालक बालिकाओं में विशिष्ट परिवर्तन का उदाहरण है। अ, भार में वृद्धि, ब, ऊंचाई में वृद्धि, स, ज्ञानेंद्रियों का विकास और द है उपरोक्त में से कोई नहीं। और साथियों बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 9 है, बालकों में तनाव प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बालकों में तनाव प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है। अ, संगीत सुनना, ब, अपने काम में लगे रहना, स, भरोसेमंद व्यक्ति के पास अपनी बात कहना और द है ध्यान व प्रार्थना करना। साथियों आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है, भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जा सकता है। अ, वज्रासन, ब, भुजंगासन, स, हस्तोत्थानासन और द है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस तरह से मैंने 10 प्रश्न पढ़े, उनके विकल्प भी बताए। निश्चित ही आप लोगों ने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। चलिए अब उत्तर शीट देख लेते हैं और उससे मिलान करते हैं कि हमने कितने उत्तर सही किए हैं। ठीक है, उत्तर शीट में प्रश्न 1 के लिए द विकल्प, प्रश्न 2 के लिए स, प्रश्न 3 के लिए अ, प्रश्न 4 के लिए द, प्रश्न 5 के लिए ब, प्रश्न 6 के लिए भी ब, प्रश्न 7 के लिए स, प्रश्न 8 के लिए द, प्रश्न 9 के लिए ब और प्रश्न 10 के लिए अ। तो इस तरह यह उत्तर शीट है। अब साथियों हम प्रत्येक प्रश्न को बहुत संक्षेप में समझ लेते हैं कि जो उत्तर बताए गए हैं तो ये उत्तर क्यों सही है। ठीक है साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1, समावेशी कक्षा से लाभ है और इसका उत्तर है द, उपरोक्त सभी। अर्थात बच्चों में सीखने की जो गति वो तीव्र होती है, ये बात भी सही है। भविष्य में समरस समाज का निर्माण होगा, यह भी सही है। और दिव्यांग बच्चे अपने परिवेश के बारे में पूर्णतः परिचित होंगे जिससे उनका भावी जीवन सुखमय होगा, ये भी सही है। क्योंकि दिव्यांग बच्चे यदि सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं तो वे अपने ही परिवेश में रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं और आसपास के माहौल, मार्केट इत्यादि या जो भी स्थान विशेष है उनसे वे परिचित रहते हैं, जिनसे भावी जीवन में उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। अतः उपरोक्त सभी उत्तर आएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक का कार्य नहीं है। साथियों इसमें स विकल्प सही है, समय बिताने का अच्छा साधन होती है। देखिएगा, पाठ्य पुस्तक इसलिए नहीं बनती है कि आपका समय बिताया जाए या समय को पास किया जाए, इसके लिए नहीं, बल्कि ये जो तीनों विकल्प दिए गए हैं अ, ब और द, यह कार्य करती है। यह नियमित अध्ययन करने की आदतों का विकास करती हैं, बालकों के मस्तिष्क में तर्कसंगत विचार पैदा करने में सहायक होती हैं और यह ज्ञान की अच्छी स्रोत होती हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 में जो दिया हुआ है 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली जो है वो 10-2 अर्थात ब विकल्प सही है, 10-2 शिक्षा प्रणाली का स्थान लेने वाली है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 विद्यालय में विश्वसनीयता से आशय है और जो विकल्प सही है वो द है, उक्त सभी अर्थात उपरोक्त तीनों कथन जो हैं विश्वसनीयता के संबंध में सही हैं। अर्थात अपनी सोच को सकारात्मक रखना, किसी दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखना और दूसरे पर आत्मीय संबंधों के साथ विश्वास करना, ये विश्वसनीयता के ही गुण है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 परानुभूति के लिए देखिएगा, इसके लिए विकल्प बहुत सही है। दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर उसकी परिस्थितियों का अनुभव करें। परानुभूति का आशय ही होता है दूसरों के सुख दुख का अनुभव करना। ठीक है, या दूसरों को जैसी फीलिंग्स हो रही है उसका अनुभव करना। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम किसी दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर उसकी परिस्थितियों अर्थात उसके सुख दुख का हम अनुभव करें। ठीक है, तो यही परानुभूति के लिए आवश्यक है। इसमें अ, स और द ये विकल्प सही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6 में देखते हैं तो पाक्सो
अधिनियम जो बना है वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का लैंगिक शोषण बचाने के लिए कानून है। ठीक है, बाकी ये जो 3 विकल्प हैं अ, स और द, ये इस प्रश्न के लिए गलत है। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 7, अध्ययन के लिए बैठने की सबसे उपयुक्त स्थिति। साथियों, आप इन चारों चित्रों में देखेंगे तो स चित्र एकदम सही है। इस पोजीशन में बैठकर ही हमको अपना अध्ययन या विद्यार्थियों को अध्ययन जारी रखना चाहिए। प्रश्न 8, बालक बालिकाओं में विशिष्ट परिवर्तन का उदाहरण है, और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा द, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, बालक बालिकाओं में विशिष्ट परिवर्तन के लिए भार में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि, ज्ञानेंद्रियों का विकास, ये सामान्य परिवर्तन है, विशिष्ट परिवर्तन नहीं है। विशिष्ट परिवर्तन क्या होता है? जैसे बालकों में मूछ या रोमावलियों का उगाना, ठीक है, बालिकाओं में मासिक स्राव का दर्शन होना, ये विशिष्ट परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये जो अ, ब और श है, ये सामान्य परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। अतः हमारा द विकल्प सही होगा। प्रश्न क्रमांक 9 में बालकों में तनाव प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिएगा, इसमें ब विकल्प सही होगा हाँ इस प्रश्न के लिए, कि अपने काम में लगे रहना। देखिएगा, अपने काम में लगे रहने से तनाव कम नहीं होता है। ठीक है, जबकि अ, संगीत सुनना, ब, भरोसेमंद व्यक्ति के पास अपनी बात कहना, और द, ध्यान व प्रार्थना करना, ये तीनों तनाव को कम करने के लिए आवश्यक हैं। और प्रश्न क्रमांक 10, भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जा सकता है? साथियों, यदि आपको आसनों के बारे में जानकारी होगी या आपने अध्ययन किया होगा तो निश्चित ही वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे भोजन के पश्चात किया जाता है। ठीक है, दोनों पैरों को मोड़ करके बैठा जाता है इसमें, तो ये वज्रासन होता है। जबकि भुजंगासन, हस्तोत्थानासन, ये जो हैं भोजन के पश्चात नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर अ विकल्प सही है। ठीक है, तो साथियों, इस तरह से मैंने इन 10 प्रश्नों को बताया, चारों विकल्पों को बताया, और अंत में आपको इनके उत्तर को भी समझाकर बताया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। मिलेंगे अगले किसी कालखंड में नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।